अच्छा जी, मैं इस वक्त जिस फैमिली के साथ मौजूद हूँ, मातम में जब हम इधर आए थे तो हमें लग रहा था कि हम रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, क्योंकि बात भी सही थी, जिसके घर में जवान मौत हो और बेगुनाह मर जाए, और जवान बड़ा बेटा सहारा, माँ के 100 सपने, बाप के 100 सपने, वकील का बेटा। सेहरा सजाना था उसका, तो हम लोगों ने इसकी शादी का सोच रहे थे। तो पूरी फैमिली यहाँ पे सोए में है, क्योंकि जाहिर सी बात है सब लोग जमा है। रोक रोक के मुझसे कहा गया मीडिया क्या करेगा। फैमिली मेरी लाहौर से आई है, मैं अपने बेटे को वसीयत नहीं देती, मैं उसी वक्त दफन कर देती। मेरी माँ ने, मेरे भाइयों ने मेरा गिरेबान पकड़ लिया कि हम इसका मुंह देखने आ रहे हैं, तूने दफन नहीं करना हमारे बगैर। कितनी अजियत मेरे बेटे को 4 दिन में 3 दिन में दफन किया गया है। कौन है इसका जिम्मेदार, बताओ। कौन सी माँ चाहेगी, मर तो गया, गोली तो लग गई और अजियत पे अजियत दूं मैं, ये बताओ ना जरा। कौन करेगा। अब इस घर के देख रही हो ना, दरवाजे नहीं थे, थोड़ा थोड़ा हम जमा करके, जो मेरा बेटा कमा के लाता था, रोजी रोटी करके हम बचता था, तो उससे कुछ अपना बंदोबस्त कर लेते थे, हम सब्र किए हुए बैठे थे। इस पे इतना बड़ा जुल्म हमारे साथ, दरवाजे के आगे हमारे बच्चे कहाँ महफूज हैं। मैं थोड़ा भाई से पूछना चाहूँगी, आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा, दिन दहाड़े कहते हैं ना जी, कराची में पागलों की तरह, गिद्धों की तरह इस वक्त जो ये लोग हैं धनाते फिर रहे हैं। इंसानियत खत्म है, इनको ये नहीं पता। कानून खत्म है, कानून बिल्कुल खत्म है। आईजी डीआईजी जब ये कह रहे हैं कि मांगे तो दे दो, ना मांगे तो मार दो, तो दहशतगर्द क्या करेंगे बताओ ना जरा, मुझे आप बताओ, मैं लेती हूँ आपका इंटरव्यू, बताओ क्या करोगी आप जब आईडीजी ये कहेंगे, डीआईजी ये कहेंगे कि तुमसे अगर दहशतगर्द मांग रहे हैं तो तुम दे दो। मैं यही करूंगी जो आप कर रही हैं ना, मैं शायद इससे भी ज्यादा करूं। दहशतगर्द क्या करेंगे? मैं इससे भी ज्यादा करूं। आपने तो हमें फिर भी बहुत इज्जत दी है, तो आप भी फैमिली रखते हो, मैं यही आपसे अर्ज कर रही हूँ, दिल रखते हो, जज्बे रखते हो, हमारे जज्बात की अक्कासी करने आए हो। मैं आपसे वही अर्ज कर रही हूँ, जो हो जाता है ना, जिस फैमिली के साथ ही होता है, वो फैमिली फौरन आती हैं, सोशल मीडिया, खबरें, सब। लेकिन जो पकड़े जाते हैं ना, उनकी अपडेट आप लोगों को इतनी सामने नहीं आती। आपके बेटे का एक कातिल पकड़ा गया है, पता है आपको? पकड़ा गया है ना? ये मुझे कुछ नहीं पता। चले वो भी हम बात करते हैं, लेकिन मैं भैया आपसे पूछना चाहूंगी कि जब हम नीचे उतरे ना, जी। तो हमारे मोहल्ले वालों ने पकड़ लिया था उसको। अच्छा। चोर चोर की आवाज जब मच जाती है ना, शोर पड़ जाता है, तो दुनिया आपको पता इकट्ठी हो जाती है। मोहल्ला है, सही बात। मोहल्ले में रह रहे हैं हम, कोई जंगल में तो नहीं ना रह रहे। उसी वक्त जब चोर की आवाज, फायरिंग की आवाज, मेन पॉइंट, जब फायरिंग की आवाज़ आई है ना, चोर की आवाज़ से भी इस तरह नहीं होता। जब फायरिंग की आवाज़ सुनी है ना, तो फायरिंग की आवाज़ सुन के फिर जो हमारे अपने प्यारे नीचे जो सारे रह रहे हैं, पकड़ लिया था फिर उन्होंने उसको। फिर पकड़ के आपने दिया? हमें होश नहीं, हम तो अपना बच्चा देख रहे थे, हम क्या कातिलों को देखेंगे। हम तो ये पहले, हमारी तो मेन काम तो ये था कि मैं बच्चा देखूं अपना, मेरा बच्चा कहाँ है। मुझे आप बताएंगे भाई सूरत थोड़ी सी, ताकि मैं जरा अपील आपसे कराना चाहूंगी। आप घर के बाहर बैठे हुए थे? नहीं, मैं ऊपर था, यहाँ सामने बैठा हुआ था, देख लिया ना बाप तो ने, मेरे मैं बच्चे की आवाज आई, एक मिनट, हाँ। मेरे बच्चे की आवाज आई, चोर 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 की आवाज आई, ठीक है। तो मैं एकदम उठ के फायरिंग की, आधा रास्ता नीचे उतरा सीढ़ी पे, अच्छा। तो एकदम फायर की आवाज है, धम धम, तो दो आपके हाथ फायर। में गोली कैसे ये तो लगी? जब मैं नीचे गया हूँ तो स्कूटर बैठ के वो भाग रहा था चोर। अच्छा। तो मैंने बेटी से पूछा यही चोर है? मेरी बेटी ने बोला यही चोर है। वो उसने भी चुप, जब मैंने उसको दबोचा तो मेरी बच्ची ने भी उसको दबोचा। मेरा एक बेटा और था, मैंने उसका पिस्टल छीन के उसकी पेट की तरफ कर दिया, पकड़ के। छीनते हैं मुझसे? छीना नहीं, उसके हाथ से उसके पेट की तरफ मोड़ दिया मैंने कि इसकी अगर वो हमारे सामने वो फायर जो इनके हाथ से छूता हुआ, इनके हाथ को छूता हुआ, इनके हाथ को, वो हमारे सामने वाले बच्चे के, वो बच्चा भी पुलिस की पता नहीं कौन सी पढ़ाई कर रहा है, वो फायर उसके यहाँ जा लगा। अच्छा, पहले उसको लगाए और आपके बेटे पहले आपको लगाए और उसको लगाए, और आपके बेटे को पहले लग चुका था? पहले मार चुके थे वो, पहले वो तो भाग रहा था, वो डकैत भाग रहा था वो। जब इन्होंने पकड़ा तो वो भाग रहा था, इन्होंने जब पकड़ा इनके हाथ पे फायरिंग उसने की है, तो आवाम आ गई, फिर आवाम ने उसको मारने पीटने, फिर वो खड़ा, बहुत भारी था वो, तकरीबन समझो कि रीच, पूरा रीच 9 फुट का रीच, जिस तरह आप उसकी डेड बॉडी जाके देखें जिस तरह पड़ी हुई है इसकी, अभी तक कोई लेने नहीं आया इसको। हाँ, तो पता है ना, आएंगे तो फिर सब लोग धरे जाएंगे।
वो तो मर गया तो उसकी फैमिली भी मरेगी जो एसएचओ साहब थे उसने उसका अभी हम फौरन अपना बच्चा लेके, जब इनके हाथ को गोली छू के गुजरी उस लड़के को लगी, हमने उसको छोड़ दिया। हम अपना बच्चा लेके भागे। उस वक्त कोई एम्बुलेंस नहीं, कोई हमारे पास गाड़ी नहीं। मैंने खुद अपने बच्चे को, मरे हुए बच्चे को मैंने बाइक पे बिठाया है और मैं खुद साथ बैठ गई कि मैं लेके चलो, कोई उठाओ मेरे बच्चे को। कोई कार नहीं, कोई एम्बुलेंस नहीं, मरे हुए बच्चे को बाइक पे बिठा के हम लेके गए। चक्कर में था कि एक आध गोली लगी, बच्चा मेरा जानदार है, कुछ भी नहीं होगा, एक गोली से मर गया मेरा बच्चा। 2 फायर मारे थे। आपके सामने सांसें थी उसके? मैंने तो देखा ही नहीं उसको, अपने तो उसको पकड़ने के चक्कर में था। मेरा बच्चा गिरा पड़ा था साथ। मैं सोचती रही कि मैंने एम्बुलेंस में नब्जें पकड़ी अपने बच्चे की। 2 माँ बाप लेकर, जी जी भाई, ये तो इस कंडीशन बहन है मेरी, अच्छा ठीक है? जी। वो बहनोई है मेरा मामू भाई है बच्चे के? अच्छा ठीक है। मेरे कहने का मकसद ये है कि जब ये तो इस कंडीशन में नहीं थे, सही, अब जब ये लेके वहाँ जिना हॉस्पिटल पहुंचे, मैं रहता हूँ डिफेंस फेज 1 की साइड पर ना, ठीक है। तो जब ये यहाँ से निकले तो मेरी एक सिस्टर ने मुझे फ़ोन किया कि ये मेरे जो भांजा है अजहर, उसको गोलियां मारी है डकैतों ने। सही, तो ये दोनों ना वहाँ लेके गए हैं जिना हॉस्पिटल की साइड पे। जब मैं जिना वहाँ पहुंचा तो मैक्सिमम 15 से 20 मिनट इनका वेट कर रहा था वहाँ। अच्छा, इनको आते हुए टाइम लगा। सही, सही। अच्छा, जब मैंने कोई एम्बुलेंस में सिस्टम नहीं, कोई थकी हुई कचरा कटारा। 5 नंबर अस्पताल से भाग गई, देखा गन शॉट वाला बंदा है, तो गन शॉट वाला क्या बंदा है, इमरजेंसी नहीं किया, उसको शायद ऑक्सीजन लगती, शायद बच जाता वो उससे। वो 112 भाग गई, ये बंद करो 112 को, जाली लोग ये लोग। एम्बुलेंस नहीं, अच्छा, आप कुछ बता रहे अच्छा, थे जब वो वहाँ पर जिना हॉस्पिटल में ये जब एम्बुलेंस के थ्रू आए, तो जब ये इन्होंने पीछे का, मुझे नहीं पता था, मुझे ये मालूम था कि ये बाइक पे किसी पे लेकर आ रहे हैं। सही, जब वो एम्बुलेंस आई तो मेरा जहन ही नहीं था एम्बुलेंस की तरफ ना। जब वो दरवाज़ा खोला गया ना, एम्बुलेंस की डिक्की का दरवाज़ा खोला गया, तो जब मैंने अपनी बहन को देखा और बिनोई को देखा तो मैंने बोला यही है। तो जब मैं इनकी तरफ भागा तो जब मैंने अपने भांजे को मकसद बाहर निकाला, ये अकेले थे। मतलब कोई हाँ, साथ से हो जाता है। नहीं खबर कि मेरे बच्चे को यहाँ कहाँ लेके गया। मैं लोगों से पागलों की तरह पूछ रही कि गोली लग जाती है तो कहाँ लेके जाते हैं, कौन से हिस्से में लेके जाते हैं जिनको गोली लगती है। फिर मेरा भाई आया, इसने मुझे बिठाया कि तू सुने, देखे जो बात जो पॉइंट है ना, बात वो करें। जी, इनका जो गम है ये तो सारी जिंदगी रहेगा, भर ठीक है। इनका घर का अकेला कफील था, वो सरदार था इस घर का, ठीक है, वो इस घर का सरदार था। और दूसरी बात ये है कि ये देख लो मेरे बहनों की कंडीशन, ये वैसे बीमार शिमार रहता है, ठीक है। इसका ये क्या, कौन इस घर को देखेगा। जिस दिन मेरे भांजे की डेथ हुई है, जिस दिन ये वाकया हुआ है, उसके दूसरे दिन भी वारदातें होती रही हैं यहाँ पर। कोई सिक्योरिटी इनको प्रोवाइड नहीं की जा रही। सब आए, मीडिया आई, पुलिस वाले आए, MP आए, MNA आए, गवर्नर साहब आए, कोई फायदा किसी किस्म का कोई नहीं हुआ। एंड ये हुआ है, रात भी यहाँ फायरिंग हुई है, हमारे कोने पे रात भी फायरिंग हुई है। अच्छा, नाका शाका कोई नहीं लगा नहीं ना यहाँ पर सिक्योरिटी इनको प्रोवाइड की जाए। कुरंगी का कौन एरिया? 5 नंबर अवामी कॉलोनी, थाना अवामी कॉलोनी में आता है ये। अच्छा, लेकिन कोई उनके बारे ये क्राइम कब कितना बड़ा है, मतलब अभी ज्यादा बड़ा है या शुरू से ही होता रहा था बात? नहीं, अभी बड़ा ये 2-3। यहाँ पे दूध वाले की दुकान पे डकैती, रमजान में डकैती, अभी ये बेकरी पे डकैती। ये तो इलाका क्रिमिनल इलाका बना बातें छोड़ देना। रिसेंट देखे ना, पूरी दुनिया के अंदर, पूरे कराची की तो छोड़े, यहाँ ये केरिया की भी छोड़े, पूरी दुनिया के मीडिया दुनिया में नहीं है। सही बात है। सब चैनलों के ऊपर बाकायदा ये ट्रेजेडी के बारे में बताया गया, मीडिया आई है, MNA को पता है, MP को पता है, सारे मिनिस्टर्स को पता है, किसको नहीं पता। लेकिन उसके बावजूद भी फिर भी वारदातें हो रही है इस इलाके के अंदर। अच्छा, दूसरा जो था सर, एक ही बंदा दूसरा पकड़ा गया है? दूसरा हमने देखा नहीं, हमने नहीं, मैं आपको बता रही हूँ ना, कैमरे लगे थे। हमारा किसी से देखो कोई जाती ना तो दुश्मनी है, ना हमारा किसी से जातू ताल्लुकात है इस तरीके के, ठीक है। हमारा भांजा ऊपर था, हमें पता नहीं, पल झपक के अंदर ये सीन हो गया। खाने के लिए आया था, उसने बहन से कहा फातिमा रोटी पका। आपका बेटा करता क्या? लॉ स्टूडेंट था वो। आप भी वकील हैं? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, सेकंड टाइम बच्चे अपने पॉकेट मनी चलाने के लिए? नहीं, तो वो तो कोर्टों में रहता था, वकीलों के साथ ज्वाइंट था वो। उसको तकरीबन वो बहुत कम उम्र से वकालत में शोबे में आपके साथ, मेरे साथ, और मेरा वालिद साहब खुद के बाद से वो अपने दादा के साथ कोर्ट जाने लग गया था। उनको बगैर वकील बने इतनी मालूमात थी कि बहुत वो वकील ही थे समझेंगे। अपने दादा के टाइम से मैट्रिक उसने किया था, तो दादा ने कहा तुम्हें लॉ स्टूडेंट में मैं बना दूंगा, SM लॉ कॉलेज में करवा दूंगा उनको। सिर्फ ये देखिए कि वो ही कफील था, वो था तो इस घर का सिस्टम। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 5 थे, 4 हो गए हैं।
मेरे घर का बड़ा बेटा वही था, दूसरा तो मेरा छोटा बच्चा है। मेरे 5 थे, 4 हो गए। डरे इस बात से कल ये आपके घर भी हो सकता है, आपके बच्चों के साथ भी हो सकता है, आपके मियाँ के साथ भी हो सकता है। तो खुदारा मैं इनकी बातों का इसलिए बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगी। जिस घर में क़यामत टूटती है ना, वो तो उस वक्त कहते हैं, वो तो कमर के अलावा वो तो ऐसे हो जाते हैं कि उनको सब जहर लगना शुरू हो जाते हैं। मैंने अभी सदके दिए हैं, आप आइयो देखा होगा। मेरी एक गुजारिश है डीआईजी साहब से आपका नाम और डीएसपी से। मेरा नाम है राजा जी सिशान। राजा साहब, मेरे कहने का मकसद है, मेरी एक गुजारिश है और हम्बल रिक्वेस्ट है, जी। ठीक है, डीआईजी साहब से और दीगर जितने भी हुक्मरान हैं उनसे भी मेरी एक हम्बल एक रिक्वेस्ट है कि अभी भी मेरे जो ये मेरा बहन का घर है ना, वो अभी भी सिक्योर नहीं है, ठीक एरिया भी नहीं है। है। लिहाजा इनको कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए मेरे भांजे के 40वें तक, या कोई ऐसा इस इलाके के बारे में किया जाए, सोचा जाए कि कम से कम ये सेफ तो रहें। सर्च ऑपरेशन हुआ जाए आप, मतलब कुछ भी हो लेकिन ये सेफ हो बस। कोई बैठ नहीं रहा यहाँ पर, क्योंकि डाकू 10-15 देख के डाकू ना आ जाए। कैमरे कहीं गली मोहल्ले में लगे हुए? 1-2 कैमरे लगे हुए हैं यहाँ पर, यहाँ जी नहीं हाँ, है। दूर। हाँ, वो शेयर करी हुई है मीडिया लोगों ने। अच्छा, मीडिया आप क्या चाहते हैं इस वक्त? आपको कैमरे की आंख देख रही है, आप क्या चाहते हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है आपकी एक तो कमर टूट गई है। जुर्रत का मुजाहरा किया, उसको तकमा जुर्रत तो कम से कम मिलना चाहिए, शहीदों में नाम होना चाहिए। शहीद तो है वो, शहीदों में तो खैर नाम है ही। और अल्लाह के मामलात हैं, ये इनके मामलात नहीं है, ये अल्लाह के मामलात हैं। तमगा जुर्रत से मेरा बच्चा वापिस आ जाएगा। इस अवामी थाने ने कोई इनको ऐसे चुने, कोई इनको जो ना कोई 1-2 सिपाही वगैरह ऐसे जो इनके घर नाम में। बताएं जरा, का बता के। सर मुझे तो बाजी पता नहीं है कौन जमाल? क्या नाम है। उसको तो आप गए थे तो कोई आपको रिस्पॉन्स अच्छा मिला? रिस्पॉन्स तो उन्होंने साथ दिया। सुबह 6 बजे तक मैं वहाँ रहे जिला अस्पताल के अंदर, साथ रहे। मैंने जैसे उन्होंने कहा भाई इसकी उनकी पोस्टमार्टम करा लो, मैंने गोली लगी है, लेकिन मैंने उसकी तरफ किया, वो तो चली नहीं, वो तो कभी चलाने नहीं आती, तो चलती कैसे मुझे से? उसमें खोल फंसा हुआ था, वो जब मैंने पकड़ा हुआ था, जब फायर हुआ वो तो वो चैम्बर वापसी आया नहीं। सही। चैम्बर आता तो दूसरी गोली चढ़ती तो शायद मेरा हाथ ही फाड़ देता वो। दूसरी तीसरी में तो वो मुझे भी लिटा के जाता। मेरे घर में 2-3 आप और कहते लंबा चौड़ा आदमी था इसलिए? मुझसे 3-10 गुना बाद। देखो जाके उसकी वो डेड बॉडी जिना हॉस्पिटल में देखो। इतना बड़ा तो चेहरा उसका। आता था, बच्चा छोटे मोटे काम करता था, अपने माँ बाप का सर्कट लेके चल रहा था। यानी कि उन्होंने ये इच्छा की है, हम भी माए हैं। क्या प्रोवाइड किया हुकूमत ने, क्या किया, इनको सिक्योरिटी क्या दी है? इन लोगों की महफूज है। 3 रोज से हम सुन रहे हैं, हम इधर आए हुए में दहशत में हुए होंगे। हम सुन रहे हैं फायरिंग बराबर। क्या किए? हमें कुछ नहीं चाहिए। इनके फादर की आप कंडीशन देख रहे हैं, ये बेचारे कुछ कर सकते हैं? आप इनके छोटे बहन भाई माँ की भी देखेंगे? कंडीशन देख रही आपको हूँ, मैं मैं दिखाऊं? घर की भी मैं उन देख। बच्चों को छुपा रही हूँ। मेरे बच्चे की तस्वीरें देखो मोबाइल में निकाल के, तुम्हारा दिल हिल जाएगा। कैसा जवान मारे, दिखा शानी, मेरे बच्चे की तस्वीर बिछड़ गया, दिल का जानी दिखा शानी। तस्वीरें देखो मेरे बच्चे की, तुम्हारा दिल ना रोए तो कहना क्या गलत कह रहे हैं। हुसैन के सदके से हम सबर कर लेते हैं। देखो ना जरा कौन सा बच्चा है, देखो ये देखो बिछड़ गया, बिछड़ गया। ये देख, दिखाओ इनको, ये बच्चा दिखाओ। ये फिल्म इंडस्ट्री में जाने वाला बच्चा कब्र में चला गया। मुझे अगर पता होता कि 125 के सदके में मेरा बच्चा चला जाएगा तो मैं उसको खुद देती कि ले बेटा ले जा 125 की मुझे जरूरत नहीं है। धमकाई हुई थी, बस जैसा खुद नहाता था इस तरह बाइक भी साफ रखता था बच्चा। मैं यहाँ पे बता रही हूँ, मैंने सोच के आई थी मैंने बड़े सवाल करने हैं, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। मेरे पास कोई सवाल नहीं है, क्योंकि इनके पास इतने सवाल है करने के लिए कि क्या हम अपने बच्चों को इसलिए पैदा करते हैं कि जब वो 10, 12, 20 साल के हो तो हम इन कहते हैं दरिंदों के हाथ दे दें और कहे कि जी का नहीं है कसूर, गवर्नमेंट का, पुलिस का कसूर है, कानून का कसूर है। जब कह रहे हैं कि दे दो तो उनके मुझे आप क्या, लेकिन एक बात है, घर में पैसा आ रहा है या घर में चोरियां हो रही है तो माँ बाप को पता होता है, बच्चा कमाता नहीं है, पैसा कहाँ से आ रहा है, मोबाइल कहाँ से आ रहा है, चीजें कहाँ से चल रही है। मेरे घर में अगर मेरा कोई काम नहीं करता और उसके पास चीजें अच्छी हैं तो कहाँ से आ रही हैं? तो उनके माँ बाप को भी तो चाहिए ना। अगर वो नशा करता है तब भी देखें, अगर वो इस तरह की अयाशी कर रहा है तब भी देखेंगे हमारा बच्चा किस सोबत में पड़ गया है।
तो बात वही आ जाती है कि वो तो सोबत में पड़ गया, या तो नशे की वजह से वो चोरियां करेगा, मारेगा जिंदगी लेगा, या फिर वो किसी भी वजह से करेगा कि उसको लत पड़ेगी अय्याशियों की। मिसाल है, मेरे घर में अगर मैं जाके पैसे दे रही हूँ और मेरे घर वाले उस पर पूछ ही नहीं रहे, तो वो मुझे खराब कर रहे हैं। राइट बोल रही है, लेकिन परेशानी में फायरिंग हो रही है, ये घबरा रहे, ये है हुकूमत, ये दे रही है इन्हें, इनके सब्र का इम्तिहान ले रही है। हम लाहौर से आए हैं, समझ गई मैं। 20-25 बंदे हम लाहौर से आए हैं। हमने इसको 2 महीने 6 महीने साल हो गया कहते हैं कराची छोड़ दो। वो इतनी परेशान है। अब जब इनका बेटा मरा तो हम इनको कहते हैं कि सब कुछ छोड़ो, ये हो जाएगा, हमारे साथ चले। वो बाजी कहती है कि मैं अपने बेटे का कोई पढ़ाई वगैरह ना करूं, यहाँ पे रोज फायरिंग हो रही है। मेरे बच्चे के दादा का शहर था, उसके अपने बच्चे का शहर था। मेरे भाई मुझे कहते कि छोड़ के इसको यहाँ से लाहौर चल। उसने कहा मैं दादा का शहर छोड़ के नहीं जाऊंगा। अब बताओ मैं अपना बच्चा कब्र में छोड़ के यहाँ से कैसे चली जाऊँ? कि कितने लोग कराची छोड़ के लाहौर जाएंगे? अगर नहीं, तो बात वही आती है, लाहौर जाना तो कोई हल नहीं है ना। कितने 2 करोड़ आबादी है कराची की, तो मैं बोलूँ मैं भी चल जाऊँ, आप भी चल जाए, आप भी चल जाए। कराची वो है जो जहाँ पे हर तरह का बंदा, नहीं, यहाँ पे हर तरह का बंदा गुजर कर लेता है, अमीर भी रहता है, गरीब भी रहता है, सब रह सकते हैं। ये वो शहर है जिसने सबको कमा के दिया है, थोड़ा बहुत करके भी गुजारा हो रहा है। लेकिन इसका हल ये नहीं है कि आप कराची छोड़ दें। कराची को सेफ्टी की जरूरत है, लेकिन हुकूमत की जरूरत है। चले, मैं अब यहाँ पर वही बात आ जाती है कि इस वक्त बड़े पूरा घर भरा हुआ है और यहाँ पे इतनी तकलीफ है। अगर मैं जिस वक्त इन हुई थी, अगर वो मनाजिर आपके पास होते जो मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, तो हर घर में इस वक्त आंसू गिर रहा होता, क्योंकि माएँ बैठी हुई कहते ना उनकी फैमिली को बद्दुआएं देती, जो बच्चे उजाड़ के चल जाते हैं, मौत के मुंह में डाल के चल जाते हैं। सोचे आज ये बाप जो उसका बेटा सहारा था, आज वो कौन सा सहारा ढूंढेगा। आज वो अपने बाकी बच्चों को पढ़ने भेजेगा तो वो डरेगा क्या पता मेरे दूसरे बेटे के साथ ये ना हो जाए। मेरे इनको ये डर है, वो कहती ना मैं अपने बच्चों को सदके देती फिर रही हूँ कि अल्लाह मेरे इन जो मैंने अपने बच्चों के अभी सदके दिए हैं। मैंने अपने मियाँ को नीचे से बुलाया, मेरे मियाँ को और बच्चों को उनके ऊपर से सदका दिया है। मैं क्या करूँ बताओ, एक बच्चा तो मैं दे चुकी हूँ, मैं सदका दे सकती हूँ। अच्छा, मैं इनके मुकाबले कहाँ कर सकती हूँ? मुतालबा जो वो ये है, पहली बात तो ये इस इलाके को मैं कराची के तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, यहाँ पे कैमरे लगवाए जाएं, कैमरे। और देखिए, आप इन्हें चाहिए था फर्स्ट डे इनको पुलिस प्रोवाइड करते गए, रेंजर साथी, कुछ नहीं आया इनके पास। हुकूमत ने क्या दिया इन्हें, तकलीफें ये इतना बड़ा सानिया होने के बाद भी उन्होंने यहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं दी। बकायदा फायरिंग हो रही है। हम लोग बाहर से आए हैं, हम सुन रहे हैं फायरिंग, हम 3 डेज से फायरिंग सुन रहे हैं। मैं तो बोल के थक गया मीडिया के ऊपर। मैं क्या बोलूँ, मुझे तो कुछ अल्फाज नहीं है मेरे पास। आपको तो वैसे भी इतना बोलना पड़ता है क्योंकि आपका काम भी ऐसा है, आप तो वैसे हक के लिए लड़ते हैं। दिमाग ही पत्थर बन गया, मेरे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। वैसे अभी तक तो अब हम उससे निकल ही नहीं सके कि हो गया। अभी तक तो लगता होगा कि नहीं ये झूठ है, ये फिल्म चल रही है। सुबह मैं 7 बजे गया हूँ, मैंने हॉस्पिटल में यकीन नहीं किया, मेरे बच्चे का मुंह बांधा हुआ था, मैंने खोला मुंह, चादर फेंकी, मैंने कहा नहीं मेरा बच्चा नहीं मरा है, ना झूठ बोलो मुझसे। मैंने इसको कहा अपने भाई को, शानी किसी बड़े हॉस्पिटल में ले चल मेरे बच्चे को, मेरा बच्चा बचा लो किसी तरीके से, नहीं मर सकता मेरा बच्चा इतनी जल्दी कैसे। 2 मिनट में मेरा बच्चा उसने ऐसे रख के मारी है मेरे बच्चे के यहाँ गोली, इस तरीके से गोली मारी है मेरे बच्चे को। यार एम्बुलेंस नहीं दी, एम्बुलेंस इतनी थकी हुई, मैं उसको कह रही भगा ले बेटा भगा ले, क्या भगाएगा। एम्बुलेंस की हालत थकी हुई मुझे नजर आ रही थी, उसमें तो हम गिरते मरते जा रहे थे। मेरा मियाँ उसमें जाके सामने दरवाजे में लगा, जाके एम्बुलेंस चल रही थी। ये कराची की बेबसी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये कराची हमारे सरबराहों को, रोशनियों का शहर कराची, जहाँ कहते हैं ना मुसीबतों का शहर कराची, दहशतगर्दी का शहर कराची, लाकानूनियत का शहर कराची। ये कहते हैं ना माँ के वो अल्फाज हैं, बाप के वो अल्फाज हैं जो यहाँ जाके लग रहे हैं। हम लोग इस वक्त साफ सी बात है, मेरा काम सिर्फ आके इनकी बात आप तक पहुँचाना है। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, जो लोग तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, जो लोग सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, जो लोग कहते हैं जी ठीक है पुलिस काम कर रही होती है, लेकिन खुदारा ये काम जरा इधर किसको कर रहे हैं? वही तो मिनिस्टरों को। यहाँ इनके पास स्टाफ ही नहीं है पुलिस वालों के पास।
आप जाएं, अभी जाएं, पूछो आपके पास कितने स्टाफ है, कितनी गाड़ियाँ आपकी एक थाने के अंदर, अवामी थाने में कितनी गाड़ियाँ हैं? आप किस लिए आए? आपका मकसद क्या था आने का? आपका मकसद कहने का ये कि आप अगर आए ना इंटरव्यू लेने के लिए, और अगर आप ही लोग इनकी बात आगे नहीं पहुंचा रहे, और आप लोग, बेकार तो है। फिर आप लोगों का इंटरव्यू लेना भी बेकार है। आप लोग देखिए, क्या आप होगा इस ये? बच्चे को देखे, उससे छोटे कितने बच्चे होंगे? बाप का दिल करेगा मैं दूसरे बच्चे से सौदा मंगवा लूं, माँ का दिल करेगा। ये मुझे कह रही है किसी बच्चे को अपने बाहर ना भेज, सौदे सुदे ना मंगवा, रहने दे। इतना प्यारा शहर का ये हशर की है। हम लोग और भी रहते हैं, हम रात को 2:30, 3 बजे घर आते हैं, हमें किसी चीज़ की डर नहीं होती। ठीक, जो हमारे सुनसान एरिया है वहाँ पे रात को नाके लग जाते हैं, डॉल्फिन और पुलिस खड़ी होती है, बहुत एक्टिव है वहाँ। जो लोग खड़े होते हैं वो उनको बाहर निकालते हैं कि बाहर निकलो, उनकी सारी चेकिंग करते हैं, उनकी एक एक चेकिंग करते हैं। हमें वहाँ ज़रा डर नहीं है। हम यहाँ कराची में आए हैं, हम इस कदर दहशत में हैं कि हम अपने आदमियों को बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। हमें इतना खौफ है कि हम अपने बच्चों की, हम टेंशन में आए थे, हम अपने बच्चों की चीज़ें लेने गए हैं, तो हमें इतना खौफ था कि हमें कुछ हो ना जाए। जब से आए हैं ना यहाँ को रात को सोए नहीं है। ट्रेजेडी हुई है जिस दिन से ये, उस दिन से लेके अब तक तमाम मिनिस्टर्स आए, एमपी आए, और मीडिया वाले तो बेशुमार आए। ठीक है, किसी ने कोई ना तो फाइनेंशियली सपोर्ट का कोई वादा किया, ना किसी ने कोई ये कहा कि तुम्हारे घर का अकेला कफील था, तुम्हारे घर में इतने मेहमान हैं, इतने मसले मसाइल है। और अभी एक नहीं मरा, वो जिसको गोली लगी है वो आईसीयू में दूसरा बच्चा पता नहीं पुलिस की कौन सी पढ़ाई वो बच्चा पढ़ रहा था, वो खुद रेंट पे रहते उसके हैं। फायर का जो बुलेट है ना, वो उसकी एक ऐसी जगह पे से उसको जो ना छू के उसको निकल गया है वो यहाँ पे बैग लग गया कि जो ना उसके यूरिन में ना ब्लड आ रहा है। ओए होए, यानी कि वो 3 लोगों को डैमेज उसके ब्लडिंग काफी हद अगर तक, उसके हाथ से पिस्टल ना छिनती हमारी फायरिंग करके वो और पूरी फैमिली को मार देता। पूरी फैमिली हमारी मार के जाता वो। कहाँ ढूंढूं मैं? सुबह भी 7 बजे गया था ढूंढने की, ताजा हुआ बैठता देख के शायद आ जाए, कहीं से आ जाए, कहीं से आ जाए मेरा बच्चा लाल मेरा। सर्द खाने के रखने बावजूद भी मैं कहती रही कि देख लो मेरा बच्चा जिंदा है, कोई मौजज़ा हो जाए। मैं मौज से मानती रही कि कोई मौजज़ा हो जाए, मेरा बच्चा उठ जाए, अल्लाह के घर कोई कमी नहीं इसके है। ऊपर वो मशीन जो लगाओ तो उसको 2-3 मैं खुद पंप करता रहा उसको, पूरी रास्ते के अंदर ऑक्सीजन देता रहा, शायद कि बच्चे का सांस आ जाए। ये कह रही उसके सांस मैं देख चुका था, ठंडा हो चुका था जी। मर के बाइक पे बैठ के गया है, उसको मरे हुए को बाइक पे बिठाया, उसकी टांगे लटकी हुई नीचे रगड़ती जा रही थी, छोटे भाई ने संभाला हुआ था पीछे से। ये कैसे छेद हो गए? अब इसने बताया कि वो जमीन पर रगड़ता हुआ गया यहाँ से 5 नंबर तक करेंगे, 5 नंबर तक, 5 नंबर तक बाइक पे लेके गए हैं। कितनी अजियत होगी, सांस होगी भी तो वैसे खत्म हो गई होगी उसकी। 5 नंबर से हम उसमें एम्बुलेंस में बैठे हैं, थकी हुई एम्बुलेंस। हुक्मरानों से, ये जो सीटों पे बैठे हुए हमारे वोटों से, कि कम से कम कोरंगी के अंदर एक अच्छा अस्पताल तो कर दो कि हमें जिना अस्पताल ना जाना पड़े, या तो जिना अस्पताल को यहाँ ले आओ ताकि वो लोग यहाँ पर आए, कि यहाँ से 1 घंटे पहुँचने में जितनी भी अमवातें होती हैं वो सिर्फ हॉस्पिटल की वजह से होती हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई हॉस्पिटल ऐसा नहीं है। ये जिना के लिए यहाँ से निकलते हैं अपने पेशेंट को लेके, उसकी रास्ते में डेथ हो जाती है। जाते हैं। प्राइवेट अस्पताल अपने 1-2 जितने भी बने हुए उनको सख्त वो दी है इन्फॉर्मेशन के कि आप लोग ये गन शॉट वाला है या कोई ऐसा हादसे वाला है उसका फीस भी इलाज करें। आप लोग सब डोनेशनों पर बैठे हुए हो। उसका इमरजेंसी का तो कोई हल होना चाहिए, नज़ले खांसी का ना सही, गोली का, इमरजेंसी का तो कोई प्रोवाइड ऐसा कर दे, कोई ऐसा हॉस्पिटल जिना ले जाओ, जिना के अंदर 1 घंटा लगेगा, 1 घंटे वो जिएगा, कोई मशीनरी नहीं, कुछ नहीं, सब एक टीका लगाया जाओ, जिना ले जाओ। ये सिर्फ रास्ते में ही मौतें होती हैं। मैं इस वक्त बिल्कुल ब्लैंक हूँ क्योंकि आधा तो मर गया था वो इधर ही, और आधा मार दिया ट्रैफिक ने, एम्बुलेंस ने, हॉस्पिटल ने। कि जब उसको बाइक पे लेके गए उसकी नाक से गरम गरम सांसें निकल रही थी, उस वक्त गरम गरम सांसें निकल रही थी उसके बाइक के ऊपर। बच्चे बता रहे हैं हमारे जो लेके गए थे, छोटी बहन की गोद में तो बहन सकता हो गई है। ये मेरी बच्ची, शेर की बच्ची, इसने उसके ऊपर हमला किया मेरे साथ, इस बच्ची ने उसकी पिस्टल ये मेरी छोड़ी। मैं कह रहा था तू छोड़, कोई तुझे मैं अपनी तरफ ले रहा हूँ कि मुझे लग जाए, किसी को ना लग जाए, इसको मेरा बच्चा था। अगर मैं नहीं पकड़ती तो वो हमें सबको मार के जाता। नहीं, उसका हाथ में रोड की गोली पीछे की है तो आगे सब बचे।
डीएसपी साहब आए, एसएसपी साहब आए, उन्होंने किसी ने भी इनकी मकसद फैमिली को कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की, या ना कोई 2 गार्ड दिए इस गली के लिए। बल्कि मजीद फायरिंग इधर हो रही है। और इस ट्रेजेडी के बाद जब से हम यहाँ पर हैं 3-4 दिन से, हम लगातार वारदातें सुन ही रहे हैं, इर्द गिर्द वारदातें हो रही हैं। हम हैरान हो रहे हैं कि उस इंसान के साथ उससे हमने छीन कैसे ली पिस्टल। अल्लाह की तरफ से ताकत आई थी, वरना वो कितना नुकसान और करता। और आप ये देखिए कितनी बड़ी क़यामत है कि बहन की गोद में भाई ने दम तोड़ा और बहन इतनी रातों से नहीं सोई। मेरे सामने वो बच्ची है जिसकी गोद में उसने दम तोड़ा है, क्योंकि नीचे आवाज़ें सुन के जाहिर सी बात है बहन भागी, बाप भागा, माँ भागी। घर में आता हूँ बच्चों से आंखें नहीं मिला पा रहा हूँ किसी से भी। मैं तो बारी मैं तो घर में भी नहीं आ रहा हूँ। घर में क्या करूँगा, किसको ढूंढूंगा, मेरा बच्चा किधर गया। मुतालबा क्या है जी? मुतालबा ये कि जाने वाला तो चला गया, लेकिन अब कफालत मेन चीज़ ये है कि इस वक्त यहाँ के जो बड़े इदारे हैं, डेट दे जी जी भाई, जो एक बेटा रह गया ना, बेटे बैठे, अच्छा एक जो बेटा रह गया आपका है, नाम भैया? खुरम जी, खुरम जहांगीर नाम है मेरा, उसको गवर्नमेंट जॉब दी जाए ठीक है। और इनकी बहनों के लिए फ्री एजुकेशन तालीम इनको दी जाए, अच्छे स्कूल में, अच्छे कॉलेजेस में। ठीक है। उसके अलावा इनका कोई ना कोई वजीफा बांधा जाए। जब तक बच्चा जॉब पे नहीं लगता सही। उस टाइम तक इनका वजीफा बांधा जाए, इनके पूरे घर का। और उसके अलावा फिल 4 इनके बेटे को जॉब दी जाए और इनको भी जॉब मिलनी चाहिए। सही। यहाँ पर सिर्फ ये एक फैमिली नहीं है, नहीं, वही तो कह रही हूँ। बहुत सी फैमिली है। उसके बाद 3-4 दिन जो पहले बिलाल का आप हुआ, माशाल्लाह एंकर हैं, आपको एक टाइम होगा। राना बिरादरी मेरे साथ है। ये सारा वाकया जो कुछ भी मेरी पूरी बिरादरी ने मेरे को हौसला दिया हुआ है। 450 क्वार्टर है मेरे साथ, 450 क्वार्टर, कम से कम 10,000 वोट तो होंगे हमारे। राजपूत बिरादरी है हमारी, राना मैं बिरादरी। चाहूंगी आप भी सपोर्ट करें, क्योंकि आपको तो वैसे भी मैं फर्ज बनता है। सपोर्ट करने के लिए, मेरा भांजा था, मेरा सगा भांजा था। बात ये है कि सपोर्ट तो हम कर लेंगे, इनके वादे आज तक कभी पूरे हुए नहीं हैं? हुए। डॉक्यूमेंटेशन के साथ हमें फिल 4 अप्रूवल दी जाए उसकी कि बच्चे की गवर्नमेंट जॉब मिले, हमें उसका अपॉइंटमेंट लेटर दें। हमने वैसे मिलने का कोई फायदा नहीं है, हमें गवर्नर से मिलने का कोई फायदा नहीं है। हमने गवर्नर को देख के क्या करना है? हम डेली देखते हैं गवर्नर को। हमने क्या जरूरत है गवर्नर से मिलने की या कि चीफ मिनिस्टर से या मिनिस्टर से मिलने की? हमें नहीं जरूरत है इनके साथ मिलने की। हाँ, अगर जो ये कोई सपोर्ट करते हैं, कोई ताउन करते हैं, तो हम जाने के लिए भी तैयार हैं। गवर्नर साहब आए थे, हमें बहुत ज़्यादा हमारे साथ अच्छी बात करके गए, कायदा हमारा नंबर लेके गए थे। और ऐसा कुछ नहीं है कि उन्हें हम भले वो हमारा नंबर ले गए, ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने हमें नेक्स्ट टाइम फ़ोन नहीं किया। उन्होंने हमें फ़ोन किया है। हमारे जो मुतालबात, जायज़ मुतालबात जो होंगे वो हमारे पूरे किए जाएँ। बस कोई भी करे, हमारे जायज़ मुतालबात पूरे करें। ऐसे मुतालबात पूरे होने का हम यकीन करें। हमें लोगों ने कहा कि अपने बेटे का जनाजा रख के एहतजाज करो, जब तक तुम्हारे मुतालबात ना पूरे हो जाए जनाजा ना उठाओ। ये बताओ कौन सी माँ का दिल होगा? ये कौन सी माँ का दिल होगा? ये मैं अपने बेटे को रोड पे रख के बैठ जाऊं, फूलों जैसे बेटे को, उसके बाद भी मुतालबात पूरे हो गारंटी क्या? इतनी बेहुरमती के बाद, इतनी मुसीबत उठाने के बाद नेक्स्ट टाइम यही ट्रेजेडी इनके साथ अल्लाह ना करे, अल्लाह का रसूल भी ना करे, अगर दोबारा हो जाए, उसका जवाब दे कौन है? मुझे बताएं। जिस तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर रही हैं, हमारे लिए तमाम इलाकों के बच्चे हमारे अजहर जैसे ही हैं। हमें सिर्फ इस इलाके का सुकून चाहिए। सर तो चला गया, कोई बात आ जाती है मैं फिर कहूँगी, क्योंकि मैंने तमाम चीज़ें आपको इसलिए इनकी ज़ुबानी सुनाई है। मेरे कहने में, मेरे समझने में, मेरे मुझ तक पहुँचने में बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो मुझे नहीं बताते, लेकिन यहाँ आने के बाद और जो सुन रही हो कि इस एरिया में आए दिन फायरिंग की आवाज़ सुनी जा रही है। ये लाहौर से जो लोग आए वो सेफ नहीं है, वो अपने बच्चों को नीचे नहीं भेज रहे, तो इनके सिर्फ मुतालबे ये है कि इनका बेटा फूलों जैसा चला गया। लेकिन अब इनको कोई ऐसी चीज़ें प्रोवाइड की जाएँ कि बच्चों के वजीफे लगाए जाएँ, इनको जॉब दी जाए, कुछ ऐसी चीज़ें की जाए जिसके बिहाफ पर ये लोग अपनी ज़िंदगी अच्छी कर सके। सोचे 20 साल का वो बच्चा है, तो 18-20 साल से बच्चे कमाने शुरू हो जाते हैं ना, बच्चों के सपने यहीं से शुरू होते हैं। ये लेके 27 साल तक का जो बच्चा होता है, लड़का होता है, वो कहते हैं वो दुनिया फतह कर लेता है। तो ये तो वो उसकी वो जिंदगी थी जिसमें उसकी पता कर लेता, वो था भी इसी तरीके का कि दुनिया पता कर लेता। अभी जिंदगी का आगाज ये था, जवानी भी पूरी नहीं मेरे बच्चे को चढ़ी थी। 20 साल का भी मेरा बच्चा हुआ था, उसका शिनाख्ती कार्ड भी नहीं बना हुआ था।
शनाख्ती कार्ड भी नहीं मेरे बच्चे का बना हुआ था। हिम्मत के साथ ये लोग बैठे हैं कि ये अपने आप को एकदम से पहाड़ बनाते हैं, चट्टान बनाते हैं। फिर जब इनको याद आता है ये तो माँ है, माँ बाप है। रुक ही नहीं रहे आंसू, कहाँ से रोकूं मैं सबर का। कहते हैं जब लोग हमें कहते हैं तुम शहीद की माँ हो मत रो, आंसू दरिया बना देते हैं, आंसू मुसीबत खड़े कर देते हैं, हम अपने आंसू साफ कर लेते हैं। जब हमारे दिल से ऊख उठती है तो हम रोने लग जाते हैं। बेचैन हो जाते हैं। सारी चीजें थी जो मैंने देखा ना, मैं इस वक्त कहते हैं गिद्धों से ज्यादा ये गिद्ध फैले हुए हैं और अंजाम तो बुरा है। मैंने लोगों को करते हुए देखा है, इनका हशर कितना बुरा। माओ की आहें और बद्दुआएं खाली नहीं जाएंगी। जिसको लगनी है, जो इसका मुस्तहिक है इन बद्दुआओं का, ये सिर्फ दहशतगर्द नहीं, दहशतगर्द के पीछे जो हो रहा आप सब जानते हैं, आपको सब लोगों को पता है कि दहशतगर्दी के पीछे क्या हो रहा है। कोई बात नहीं, अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है, उससे कोई नहीं बच सकता। ये माओ की, मेरे जैसी पता नहीं कितनी माएँ, उसकी माँ भी तो रो रही होगी ना जो हमारा स्टूडेंट हो, उसको और कितनी माएँ हैं जो रो रही हैं। हादसे में जिस दूसरे बच्चे को फायर लगा है वो अपनी जेब से अपने इलाज करवा रहे हैं। किसी ने भी उनको किसी किस्म की कोई ना तो कोई तहफ़्फ़ुज़ दिया, ना कोई उनसे फाइनेंशियली कोई बात की। घर का भी वही सहारा है, उनके घर का भी वही सहारा। उनके घर का भी वही सहारा है। वो पढ़ भी रहा था और कमा भी रहा था और किराए पे रहते हैं। अपनी मदद आपके तहत वो ज़ेर इलाज है। चले, मैं कहती हूँ ना, मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैंने जितना कुछ अभी सुन लिया है ना, दिल आप लोगों का भी काम किया होगा। बस यहाँ पे बात हुई, देखने वाला तो उससे रो रहा होगा, लेकिन ये रोने से आगे का काम है। ये काम उनका है जो ऊपर के लोग बैठे, उनको चाहिए कि वो लोग खुदारा इसका एक्शन लें। यहाँ पे सबसे मेन चीज़ है सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, इन फैमिली को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। कैमरे निफ्स ऐसी जगहों पे इसलिए लगा दिए जाएं कि कम से कम शनाख्त तो हो। और ये जो आवाम कह रहे हैं ना अपने आप फैसला कर रही है, फैसला करने पे इसलिए मजबूर है। जब वो आगे इनके बच्चों को मारेंगे तो आवाम क्या करेगी? आवाम इंतज़ार करेगी कि ये लोग पकड़े और हम इन पर तालियां उनके लिए बजाएं? नहीं। तो इन लोगों ने फैसले खुद इसलिए किए कि शायद इदारे कहीं ना कहीं पूरा काम ईमानदारी से नहीं करे। तो फिर हमें भी असला फराहम किया जाए, हमें भी असला फराहम किया जाए हमारी सिक्योरिटी के लिए, ताकि हम भी अपने बचाव के लिए हमें भी असले दिए जाएं। लाइसेंस तो इशू करने चाहिए। जिन फैमिलियों के साथ ये ट्रेजेडी होती है, उनके जैसे बच्चे बालिग हैं जिनके शनाख्ती कार्ड NIC वगैरह बने हुए हैं, उनको जो ना अपने तहफ़्फ़ुज़ात के लिए, अपनी फैमिली के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए उनको लाइसेंस वगैरह के पास असला आ कहाँ से रहा है? तो किराए पे मिल रहा है ना। मैं वही तो कह रही हूँ, असला प्रोवाइड करना भी हल नहीं है। हल क्या है? उन लोगों को पकड़ना। कितने घरों में असला दिया जाएगा? असले के बाद अल्लाह ना करे आजकल के बच्चे इतने जज्बाती होते हैं, आपस में मार दें, आपस में लड़ाइयाँ कर लें। तो इसका हल असला प्रोवाइड करना भी नहीं है। देखिए आप लोग जो कह रहे हैं ना इस वक्त सब समझ में आ रहा है, लेकिन वही बात है ना कि ये हमारे वो जज्बात हैं जो हमारे पे गुजरी है। जब गुजरी भी होती ना तो बंदा कहता है सब मर जाए, सबको आग लग जाए। फिर बंदा ये चाहता है कि मेरा जो गया हुआ बच्चा है या इंसान है वो वापस आ जाए। तो बस ये मैंने आपको दिखाना था। बाकी की चीज़ें मैं आपसे बाद में डिस्कस करूँगी। ये वो फैमिली है जहाँ मातम है, जहाँ पे चंद अरसे बाद खुशियाँ होनी थी, शादी हो रही थी, सेरे सजाने थे, माँ ने गिद्दे डालने थे, बहन ने कहते ना रस्में करनी थी, भाभी ने आना था, बाप का सहारा बनना था, बैठ के माँ बाप ने उसके पैसे खाने थे, वो कमा के लाता। गई हूँ कि मेरे बच्चे की मेहंदी नहीं हो रही है। लोग मुझे कह रहे नीचे आओ, मैंने कहा मेरे बच्चे की कोई मेहंदी नहीं हो रही। जब मैं नीचे जाऊँ, टेंटरों में बैठूँ, मेरे बच्चे का सोयाम हो रहा है, नीचे कैसे जाऊँ मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकती। बाकी बात मैं आपसे बात करती हूँ। हर घर में, मेरे ख्याल से हर 10वें घर में कराची में स्ट्रीट क्राइम के साथ अगर पुलिस चाहे ना, अगर पुलिस अपने काम में सिंसियर हो जाए ना, अगर जो इस मुल्क में दहशतगर्दी इस एरिया में रह जाए ना, तो कह देना, क्योंकि पुलिस बिल्कुल सिंसियर नहीं है। पुलिस साथ है जब ये काम हो रहा है। मैं तो, मेरे दिल की आवाज़ तो यही है कि अगर कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है ना, तो दहशतगर्दों को इतनी सहूलत मिली हुई है तो गली गली दहशतगर्दी हो रही है। अगर जो उनको डर खौफ हो ना कि हम भी पकड़े जाएंगे, हमारा भी कोई इलाज होगा, तो वो ये बिल्कुल काम नहीं कर रही, क्योंकि ये कानून के अंडर सारा काम है। एक ही बात है, बाप की एक ही बात है, वही कहती है अदारे से ही हो जाए सब ख़त्म हो जाए, इदारे से ही हो जाए सब ख़त्म हो जाए। ये वो चीज़ें हैं जो मैं अगर यहाँ पे रात तक भी बैठी रहूँगी ना तो यही सवाल होंगे, और सवालों का जवाब जो है हमें इदारों छोटा जुर्म हो जाएगा ना, कोई चरसी किसी बच्चे से पकड़ी गई, नशा है, नशा इस मुल्क में आम है, कोई मसला नहीं है, सब कर रहे हैं नशा, उस बच्चे से नशा भी पकड़ा गया ना, उसको हथकड़ी डाल के फ़ौरन ले जाएंगे, उस पर और 2-4 केस डालेंगे, उनकी फैमिली से कहेंगे पैसे ले आओ। वो माँ, जिस माँ का बच्चा चला जाएगा ना, मैं कहूँगी मैं अपने बुंदे भी बेच के अपना बच्चा बाहर ले आऊँ,
किसी तरीके से, ये काम हो रहा है। और जो मेजर जुर्म हो रहे हैं, जो मेजर काम हो रहे हैं, उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है, उसका कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। बस मैं अब यहाँ से इजाज़त चाहूँगी, क्योंकि बाकी की चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो आपको स्क्रीन पर नहीं दिखा सकती। बहुत कुछ हुआ मेरे आने पे, बहुत कुछ हुआ, बहुत से सवालात ऐसे हैं जो मुझे यहाँ लग रहे हैं, और आप कोई प्रोग्राम देखेंगे तो ज़रूर लगेंगे। इनका कोई ऐसा एक्स्ट्रा मुतालबा नहीं है जो मैं कहूँ कि जब नहीं हो सकता। इनका मुतालबा वही है कि हर बंदे को सेफ किया जाए, सिक्योरिटी दी जाए, इन लोगों की कफ़ालत की जाए, इनको जॉब दी जाए, और बच्चों का कोई वजीफ़ा, क्योंकि बच्चे भी बहुत छोटे हैं। बड़ा बेटा 20 साल का था, आप सोचें बाकी बेटे बच्चे कितने छोटे होंगे, पढ़ने वाले बच्चे हैं। तो बाप का सहारा था जो चला गया, तो उसके सहारे के साथ अभी आप लोग उसका सहारा बन जाए। कोई ना कोई ऐसी चीज़ प्रोवाइड की जाए ताकि इस बाप को, कहते हैं भूल तो नहीं सकता, माँ भूल नहीं सकती, लेकिन जब तक वो ज़िंदा है कम से कम उसको ये टेंशन तो ना हो कि यार वो कमाएगा तो घर चलाएगा। तो बस इसमें अपना हिस्सा डालें, इसमें दुनिया भी आपकी अच्छी होगी और आखिरत भी। शुक्रिया।